Hello everybody, today we have the man himself, the Secretary of LNCT Group of Colleges, Chancellor JNCT Professional University, Pro-Chancellor LNCT University, Mr. Anupam Chokse ji. टेबल के उस साइड देखा है डिसीजंस लेते हुए, कभी कभी सस्पेंशन लेटर्स भी देते हुए। रूल्स एंड रेगुलेशन आज बने हैं, ऐसा उन्हीं के दिन उस टाइम पे यूनिफॉर्म भी नहीं थी। अच्छा, जो आज आप लोगों को परेशान कर रही है। Hello everybody, today we have the man himself, the Secretary of LNCT Group of Colleges, Chancellor JNCT Professional University, Pro-Chancellor LNCT University, Mr. Anupam Chokse ji. And he is also our alumni from 2000 batch, CSC branch. We welcome you sir on our podcast, संवाद पुराने साथियों के साथ। नमस्कार। सर यूजुअली कोई एलुमनाई गेस्ट हमारे साथ आता है तो सबसे पहला सवाल हमारा होता है कि सर कैसा लग रहा है आपको इतने सालों बाद कॉलेज आके, पर आपके साथ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इररिलेवेंट है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपको कैसा लग रहा है एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आना। जब मैं एज ए स्टूडेंट एलएनसीटी में था तो उस टाइम एलएनसीटी वाज इन बिल्डिंग फेज, मतलब शुरू ही हुआ था कॉलेजेस। आई वाज थर्ड बैच, हमारा फर्स्ट बैच। और अभी जिस कैंपस में हम लोग हैं उस कैंपस में हम लोग फाइनल ईयर में ही आ पाए थे। हमारे सीनियर्स ने सिर्फ एक सेमेस्टर अटेंड किया था और हम लोगों ने 3 सेमेस्टर। और बिल्डिंग स्टेजेस थे और जो हमारे सीनियर्स थे उनने जो मेहनत करी थी उससे ही कहते हैं ना कि जो आज एक स्टेज पे पहुंचा था कॉलेज, वहाँ पे पहुंच पाया था। सो उस टाइम जो स्ट्रेंथ, उस टाइम की जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो आजकल एक एक सेक्शन की स्ट्रेंथ है। हम लोगों के जो सीनियर्स और जूनियर्स सब मिला के जितने बच्चे होते थे, हम आज की डेट में एक ब्रांच में अपने उससे ज़्यादा बच्चे हैं। तो हमारे उस टाइम एक पीयर इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा था, सब एक दूसरे को जानते भी थे, सीनियर्स एक दूसरे को जानते थे, जूनियर्स सब एक दूसरे को जानते थे। सो ऑल जो पहला बैचेस थे तो कोई ऐसा आगे का वो नहीं था कि एक जा रहा है एक आ रहा है। 0 से शुरू हुआ था तो एवरीबडी वॉज नोइंग एवरीबडी है ना। और सीनियर्स फैकल्टी मेम्बर्स हैं जो एक दूसरे को मतलब बाय नेम भी हम, हमारे सीनियर्स और सीनियर्स हमको सबको जानते थे। आज थोड़ा सा चेंज है। नाउ द स्ट्रेंथ इज़ वेरी हाई। बच्चों को आपस में मुझे लगता नहीं कि अब शायद एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन भी जानते होंगे, तो अब चेंजेस हैं। बट हो हम भी उस टाइम नहीं सोचते थे कि आगे पता नहीं क्या होगा, और आज भी वो है कि नेक्स्ट 5 years 10 years में व्हाट हैपेंस। सर हम लोगों ने एज अ स्टूडेंट आपको हमेशा टेबल के उस साइड देखा है डिसीजंस लेते हुए, कभी कभी सस्पेंशन लेटर्स भी देते हुए। तो हम लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है सर एज अ स्टूडेंट कि आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जैसा उस टाइम फर्स्ट कॉलेज था एमपी का, और जो सीनियर्स भी थे मतलब उस टाइम देवर का मेरिट के हिसाब से देखें तो जस्ट आफ्टर गवर्नमेंट कॉलेजेस देवर इन दी मेरिट, तो ऑल द स्टूडेंट्स वर आल्सो देयर। और मिसशिप भी प्रॉपर होती थी। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन आज बने हैं ऐसे उन्हीं के दिन है। अच्छा। उन लोगों ने जो हरकतें करी या जो सीखा, हम लोगों ने जो किया आपने उससे हमने एक्सपीरियंस से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया कि हम लोग कहाँ पे क्या करते थे जिसको अपन कर सकते। बट एज पर एज हाँ ठीक है कि आज की डेट में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा बाकी जो स्टूडेंट लाइफ है इट इज़ मोर ओवर सेम। उस टाइम भी बच्चे इतने ही एक दूसरे से बदमाश थे, आज भी उतने ही हैं। सर रूल्स की आप बात करें, एक रूल जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया।
नहीं खैर उस टाइम क्योंकि मैं कहा ना कि बार बार मैं कह रहा हूँ इनिशियल स्टेजेस थे तो ना उस टाइम तो यूनिफॉर्म भी नहीं थी अच्छा। जो आज आप लोगों को परेशान करती है ना। एंड या अटेंडेंस की बात तो अटेंडेंस एलएनसीटी वाज वेरी स्ट्रिक्ट फ्रॉम अटेंडेंस वाज वेरी स्टार्ट ऑल्सो। हाँ बट ये था कि दोनों जगह क्लासेस लगती थी वहाँ पे जो पुराना कैंपस है पुष्पा नगर में और यहाँ पे दोनों जगह लगती थी तो हाँ थोड़ा बहुत हम लोग मैनेज कर लेते थे कि बता के कि हम उधर कर रहे हैं इधर कर रहे हैं। एंड बाकी उस टाइम के टीचर आज के टीचर में थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज द टीचर्स एट दैट टाइम वेरी सीनियर कंपेयर टू नाउ डेज बिकॉज अब तो सब रोटेशन भी बहुत है जो भी थे रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सच उस टाइम फ्रेम ही हो रहे थे इसलिए हम बच गए उससे। अब तो सर काफ़ी कुछ है हमारे साथ और हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी सारे हैं जो कि अच्छा है हमारे ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट है। Ladies and gentlemen, here we are talking with a very brilliant engineer. He is there on our college topper board of CSE branch. सर आपकी जो एकेडमिक करियर था उसमें किन प्रोफेसर्स का विद नेम ऐसा कुछ की रोल या इम्पोर्टेंस जो आपको महसूस हुआ इन प्रोफेसर के कारण ऐसा हुआ? डॉक्टर विनीत रिचारी हैं सर आज भी हैं। उस टाइम उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एकमात्र प्रोफेसर हुआ करते थे तो वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने पढ़ाई शुरू करी थी यहाँ पे फर्स्ट ईयर आई वाज इन कॉलेज तो सारे कंप्यूटर साइंस के पेपर एक ही आदमी ने पढ़ा है। आज की डेट में बच्चों को वो लग्जरी नहीं है। और दवे साहब थे मैं इलेक्ट्रिकल में खेमरिया सर थे जिनने मेरे को नेटवर्क्स पढ़ाया है। और उस टाइम डॉक्टर भारती मैडम थी इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने पेपर पढ़ाया है। सोनी मैडम ने भी मेरे को लास्ट सेमेस्टर में पेपर पढ़ाया है। सो जो आज काफ़ी सारे लोग हैं मीतू मैडम से मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि फर्स्ट यहाँ से नहीं पढ़ा हूँ नहीं तो डॉक्टर मीतू सिंह और उस टाइम थी शुरू से तो ये सब लोग रहे हैं उस टाइम। और काफ़ी सारे चेंजेस भी इतने साल 30 साल हो गए कॉलेजेस को करते हुए तो फैकल्टी भी आती जाती रहती है। सर इंजीनियरिंग ना दोस्तों के बिना पूरी अधूरी सी होती है और काफ़ी सारे दोस्त रहे होंगे आपके लेकिन सर आप बीइंग द सन ऑफ द ओनर ऑफ द कॉलेज कुछ ऐसा डिफरेंट ट्रीटमेंट आपको मिला दोस्तों के द्वारा या टीचर्स के द्वारा? नहीं दोस्त तो सब नॉर्मल थे नहीं उल्टा मतलब बाकी केसेस में ऐसा होता है कि भाई बेनिफिट मिलता है हमको तो यहाँ तो कोई ऐसा बेनिफिट मिला नहीं क्योंकि यूनिवर्सिटी और वो बरकतुल्लाह में तो मार्क्स भी बहुत ही कम मिलते थे। फिर भी सर आपने टॉप किया है। वहाँ बरकतुल्लाह के हिसाब से टॉप किया। आज की डेट में जब मेरिट देखते हैं तो 9.8 और 10 से नीचे किसी का नहीं रहता। पर उस टाइम में हम लोगों का मेरे को याद है थर्ड सेमेस्टर के पेपर में पूरी क्लास मतलब कुल पूरी यूनिवर्सिटी में 10 लोग पास थे और एलएनसीटी के कुल 3 बच्चे थे और जिनमें से मैं नहीं था। तो ऐसा भी तो वो नहीं मतलब पढ़ाई में और साथ में स्टूडेंट्स जो मैंने वो कहा ना कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत कम थी। हमारे टोटल वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 60 सीट की थी इलेक्ट्रॉनिक 60 सीट का था और इलेक्ट्रिकल 60 सीट का था। कुल 3 ब्रांचेस हुआ करती थी एक दूसरे को सब जानते थे तो दोस्त यार ये सब वही था। और आप लोगों में से शायद ही किसी ने पुष्पा नगर विजिट किया होगा। अभी आप लोग कभी जाएंगे तो वहाँ एक सिंगल बिल्डिंग में कॉलेज लगता था और साथ में बढ़िया बाहर ग्राउंड था तो हम लोग रोज़ वहीं पे क्रिकेट खेलते थे तो सीनियर जूनियर सब मिलके जो भी और वहीं हॉस्टल्स हुआ करते थे तो जितना भी फ्री टाइम रहता था तो जो साथ में हमारे फ्रेंड्स रहते थे हम लोग सब हॉस्टल में टाइम भी करते थे। आज की तरह थोड़ा सा डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है उस टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग था। सर ऐसे एक दो कॉलेज के किस्से जो आप टाइम के साथ अभी भी याद करके खुश होते हैं या नॉस्टैल्जिक होते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन एलएनसीटी का जो हुआ था प्लांट इंजीनियर्स जो मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने करवाया था जो आज करते हैं तो उस टाइम के जो साथ वाले मेरे जूनियर्स थे क्योंकि उनमें जो है साथ वाले तो जूनियर्स की संख्या बड़ी थी तो उनके साथ करवाया था उसको बहुत इन्जॉय किया था सबने। इट वॉज द फर्स्ट प्रॉपर फंक्शन ऑफ एलएनसीटी इस कैंपस में। एंड देन थोड़ा मिस्चीवियस तो हम लोग उतना नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास एक हमारे साथ में इलेक्ट्रिकल के हुआ करते थे जो पूरा एक ग्रुप था। आज भी उन लोग सब मेरे दोस्त हैं और जेम्स है सब जो दूसरे कॉलेजेस में भी आज की डेट में
जॉब भी कर रहे हैं, कोई किसी भी कॉलेज को चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो लोग का थोड़ा वो था, तो मिस्चीवियस उसमें वो लोग ज़्यादा थे, हम लोग कम थे। और कंप्यूटर साइंस में वैसे भी थोड़ा शुरू से ही कम रहता है, हमारे साथ मैकेनिकल था नहीं, तो ये बाथरूम में बम फोड़ने वाले किस्से हमारे यहाँ नहीं होते थे कुछ टाइम, बट स्टिल जितना कर सकते थे उस टाइम के हिसाब से। कॉलेज की लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड सर्कल के हिसाब से हम लोग तक। सर आप खुद भी एक स्कॉलर हैं और आप पूरे एलएनसीटियंस को एक स्कॉलर बनाने में बिलीव करते हैं। आपसे अच्छा सर कोई नहीं बता पाएगा कि कॉलेज ने, हमारे एलएनसीटी ग्रुप ने कितना प्रोग्रेस किया है फ्रॉम योर टाइम टू आवर टाइम। तो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू टेल अस। देखो, आपकी डेट में कोई कंपेयर करेगा, या स्टूडेंट्स हैं अपने कई सारे जो सेल बनाए हैं, जब वो मिलते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, उस टाइम जब वो यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को कई चीज़ें बुरी लगती होंगी। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में हमने कहा, हमारे टाइम पे कोई एक कंपनी आई थी उस टाइम TCS आई थी, उस टाइम मैंने कैंपस एक्चुअली जब जो हमारा टाइम था उस टाइम पे बूम नहीं था, इतना बूम की बात ही नहीं थी। उस टाइम कैंपस का मतलब ही नहीं होता था, बिकॉज इंजीनियरिंग करने का मतलब जॉब ढूंढना था ही नहीं। उस टाइम जितने भी MSCT या कोई तो कैंपस की बात ही नहीं करते थे। वहाँ से जो निकलना उनका मतलब रहता था, हमको तो PSCs में जाना है या IAS बनना है, IAS की तैयारी करना है ना। तो चलो प्लेसमेंट, हमारे सीनियर्स का बड़ा एफर्ट रहा, उन्होंने सब जगह जाके कंपनीज में कांटेक्ट किया, तो प्लेसमेंट आना शुरू किया। तो हमारे टाइम पे TCS आई, पूरे कॉलेज में कुल 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो उस चीज़ के बाद जब साथ वालों से बात करी, भाई आज की डेट में नॉर्म्स, हम सबसे मैं मतलब अपनी मीटिंग्स में भी जाता हूँ तो सभी बोलते हैं भाई LNCT में डिफरेंट क्या है। तो हम उनको यही बताते हैं कि भाई LNCT में डिफरेंट क्या हो सकता है, भाई नॉर्म्स तो सबके सेम। आज की डेट में LNCT इज नॉट अ यूनिवर्सिटी, तो हम कोई ना अलग से कुछ वो बना नहीं सकते, हमको AICTE के नॉर्म्स फॉलो करना है। तो अगर AICTE कहता है कि आपको 100 कमरे चाहिए तो मैं 100 कमरे बनाऊंगा, वो बोलेंगे 110 चाहिए तो मैं 110 बना दूंगा, ठीक है ना। फैकल्टी वो बोलेंगे 400 चाहिए तो 400 कर देंगे। तो फिर ऐसे में डिफरेंस कैसे हो सकता है कि नहीं। तो कोई ना कोई USP तो करना पड़ेगा। कोई कॉलेज USP क्या करता है, कोई कॉलेज बोलता है हमारा खूब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे यहाँ पूरे टाइम फंक्शंस ही होते रहते हैं। दूसरा कॉलेज बोलता है कि हम बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, उनको जो करना है कर ले दो। हमने अपना अपना USP बनाया, ठीक है ना। LNCT ने अपना USP बनाया कि भाई हम डिसिप्लिन को अपना USP बनाएंगे। नहीं, कई आज की डेट में अपने जब सीनियर्स बीच के टाइम में 2009 में जब IT बबल फूटा था, उस टाइम जब एकदम से कई सारे बच्चों को अच्छे जॉब्स मिले, और एकदम से 2011 में कई जॉब्स गई। उनमें से मेरे के साथ कई मेरे साथ वाले, क्योंकि उस टाइम में वो जस्ट मेरे जूनियर्स ही थे, वो जिनके गई, तो उन्होंने आके बात बताई कि सर हमारे उसमें मतलब हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी फ़ायदा मिला कि भाई जो हमारे साथ वाले थे उनसे हमको कम परेशानी हुई, या हमको नहीं हटाया गया, या हमारे पास रिजल्ट थे कि कम से कम इस डिसिप्लिन से सर कॉर्पोरेट कल्चर की आदत लग जाती है। वो से बच्चे बताएंगे, और जो सीनियर्स हैं आपके आगे और आएंगे तो वो बताएंगे। बट हाँ, एक डिसिप्लिन लाइफ लेने से उनको कम से कम एक कंट्रोल की आदत रहती है, जो बाकी चीज़ों में नहीं हो पाती। सर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे हम अभी राय सर से डांट खाते हैं, क्या आपने कभी ऐसे किसी कमांडिंग ऑफिसर या कॉलेज में किसी से इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड थे, MD सिंह सर प्रिंसिपल थे, वो तो मतलब राय सर तो बहुत कमज़ोर हैं उनके सामने। अगर आप लोगों ने उनका जलवा नहीं देखा होगा, उस टाइम ये यूनिवर्सिटी में एक बिल्डिंग हुआ करती थी और आसपास सारे खेत हुआ करते थे। तो जब बच्चे कभी GT की वजह से ख़त्म हुई, ऐसी ख़त्म होती है, जब वो एक दिन GT के लिए सब बच्चे इधर से निकल रहे थे, तो वो MD सिंह, आज की डेट में कोई प्रिंसिपल ऐसा कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, वो खेत में घुसे, उन्होंने एक एक लड़के को पकड़ के, और अब आज की डेट में हम मार नहीं सकते, उस जमाने में तो मारपीट सब चलती थी, माँ बाप अच्छा खुद ही लगा देते थे 2-3, तो उनने खूब वो करा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि राय साहब आज की डेट में मतलब उनके सेकंड फिडल हैं। अगर उस टाइम नाम बोलूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के HOD क्या था उनका, तो मतलब ऐसे लोग थे कि वो मतलब द कंट्रोल विच दे स्टार्टेड है ना, अटेंडेंस के ऊपर हॉस्टल्स में चले जाते थे, और हॉस्टल में अगर बच्चे क्लास वाले दिन अगर हॉस्टल में हैं तो फिर मोबाइल तो होते नहीं थे ना, मोबाइल तो चालू नहीं हुए थे, तो उस टाइम तो पेरेंट्स को ऐसा फ़ोन नहीं जा सकता था। आजकल आपके पेरेंट्स को फ़ोन चले जाते हैं कि आज ये बच्चा कॉलेज नहीं आया है, मेंटर्स फ़ोन कर देते हैं,
उस टाइम तो कोई मेंटर और कोई वो नहीं होता था, जैसे संटी होती थी। तो डिफरेंस यही है कि मतलब उसका डिसिप्लिन जो उस टाइम से शुरू हुआ, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आए अपन उस हिसाब से आगे उसको इम्प्लीमेंट करते गए। सर आप और पूजा मैम दोनों ही इंजीनियर्स हैं, यही स्ट्रीम्ड कॉलेज के इंजीनियर्स हैं। जैसे हर भाई बहन थोड़ा सा नोक झोंक होती है, क्लैशेस होते हैं, कभी कभी सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है डिसीजंस को लेके? डिफरेंस बहुत है। मेरा बैच जो है मैं उससे 10 साल आगे बैच हाँ जी हाँ जी। है ना। मैम तो का 2012 हाँ 2008 का है उसका इंटेक है। मैं तो जब तक मेरे मतलब मेरे जूनियर्स थे वो पढ़ के निकल चुके थे इस कॉलेज से। सो वो मैंने कहा ना कि जब मैं हमारे इसमें तो हमें जो 720 का टोटल पूरे कॉलेज की स्ट्रेंथ थी, हाँ जी। तो हम तो अपने सीनियर से लेके जूनियर्स तक सबको एक दूसरे को जानते थे और सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। और पूजा से ही मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया था कि ये तुम्हारा सेक्शन ए है तो सेक्शन बी में एक ये बच्चा है, इसको तुम जानते होगे, इसने कुछ बात हुई होगी या तो कंप्लेन रही होगी या कुछ फायदा अच्छी बात हुई। बोले मेरे को तो जान मालूम ही नहीं है कि नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है कि बच्चा कौन है। तो मेरे को वही समझ आया कि स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है बच्चों का इंटरेक्शन एक दूसरे से कमज़ोर होता जाता है। तो वो एक चेंज है ना। पूजा ने क्या किया और उस टाइम के जो टीचर्स थे वो भी डिफरेंट। जैसे कहा कि भाई हमारे टाइम में टीचर्स की संख्या पूरे कॉलेज में 12 टीचर हुआ करते थे, आज की डेट में एक एक डिपार्टमेंट 60-60 70 टीचर्स का है। सो एक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का भी बीच का जो एक वो है वो चेंज हो गया। सर आपने इस इंस्टीट्यूशन के साथ प्रोग्रेस करी है एंड नाउ यू आर वर्किंग फॉर प्रोग्रेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मतलब यू आर द मैन इन पावर। सर एक चीज जो आप कॉलेज के बारे में करंट सिनेरियो में चेंज करना चाहेंगे, ऐसा कुछ है सर? नहीं, हमने लास्ट 2-3 साल में काफ़ी चेंज करने का, जैसे स्टूडेंट से ही हमको भाई बात तो स्टूडेंट फीडबैक पे चलते हैं। स्टूडेंट्स ने बोला कम एक्टिविटीज़ होती है तो अपन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना शुरू किया। फिर बीच में बात होने लगी कि सब एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगी है ना, अब सब पढ़ाई कम हो रही तो पढ़ाई। दिस इज़ चेक एंड बैलेंसेस तो हर जगह ही होते हैं और फीडबैक पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट्स अपना बता भाई आज कहते हैं कि नहीं साहब हमको ये चीज़ चाहिए, अपन वो लाने की कोशिश करते हैं एंड whatever we will do it will be for the betterment of the institution only, है कि नहीं। मतलब मेरे को वो हमारी पॉलिसी यही रहती है कि एक बैच के डेवलपमेंट के लिए हम कुछ नहीं करने वाले, है ना। अगर आप भाई क्योंकि 30 इयर्स, अब आज की डेट में जब आज बैठ के सोचते हैं कि 30 इयर्स हो गए एलएनसीटी को, अब आज से जब 20 साल पहले या 25 साल पहले जब मैं खुद पढ़ के निकल रहा था तो किसने सोचा था कि 30 साल बाद भी अब कॉलेज की बात कर रहे होंगे या कर, है ना। उस टाइम जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा, उन्होंने भी नौकरी कर रहेंगे क्या करेंगे। नाउ दे आर कि हाँ यार एलएनसीटी का नाम बहुत अच्छा हो गया, ब्रांड हो गया सर। कैसे हुआ? आप लोग की मेहनत है कि नहीं भाई। उन लोग बैच बाय बैच अपना अपना मेहनत करते गए, उनने कुछ किया। भाई कॉलेज तो वहीं का वहीं है, कॉलेज कितना काम करेगा, है कि नहीं। मैंने कहा ना कि भाई जैसे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया कि सर अपने आप ये कमी है, अपन ने वो पूरी करने की कोशिश करी तो अगले बैच की तैयारी हुई। फिर अगले बैच ने बोला नहीं सर ये थोड़ा कम हो रहा है, अगले बैच की तैयारी हुई, है ना। अब एक कोई गो थ्रू फॉर्मूला तो कहीं होता नहीं एजुकेशन में कि नहीं सर वो 30 साल तक बिल्कुल एक सिस्टम पे चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। और बिकॉज एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक सेक्टर। अब पहले कोविड के पहले अपन ऑनलाइन की टीचिंग कभी किसी ने सोचा था क्या? है कि नहीं। कोविड के बाद सबको ऑनलाइन हो गया और सबको मीटिंग्स और ये सब करना आ गया, पहले नहीं आता। चेंजेस आर ऑलवेज देयर और उसके हिसाब से हमको अपने आप को चेंज करना है। एलएनसीटी विल कीप चेंजिंग इट और एज ए एलुमनाई आई विल ट्राई। हमारा तो एक ही, मेरा तो खुद का एक मोटो रहता है कि भाई जब मैं अपने उसमें भी बोलता हूँ कि मेरे को क्या एलएनसीटी का अच्छा करने से मेरे को क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। मेरे को जब ये है कि जब मैं किसी को बताऊँ कि मैं एलएनसीटी से पढ़ा हूँ तो कम से कम वो मुँह टेढ़ा ना करे, अरे एलएनसीटी से पढ़ो मतलब ही सारे अच्छे कॉलेज से पढ़ा है। सर आपके लिए ये काम इज नॉट 9 to 5, आई कैन सी सर, प्योर पैशन एंड प्योर फीलिंग्स है सर। इस पे क्या ओपिनियन है आपका? तो ठीक है वो क्योंकि आफ्टर एजुकेशन ही है ना, दूसरा कोई काम मैंने देखा नहीं, है कि नहीं। कॉलेजेस एंड एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा काम मैंने कभी किया नहीं। जो भी टाइम था वो उसी में डेडिकेट किया। जैसा मैंने कहा ना कि मेरे को एक पैशन ये रहता है कि कम से कम अपने कॉलेज का नाम साथ में ओवरऑल एजुकेशन में। व्हेन आई जॉइंड ATPI में जो प्राइवेट कॉलेज के एसोसिएशन थी उसमें सेक्रेटरी एज ए ज्वाइन किया, तो सबसे पहले यही कई सारे पॉइंट्स होते तो अपन ने भी यही पॉइंट कहा कि भाई क्वालिटी पे बात नहीं करेंगे तो कॉलेजेस कब तक सर्वाइव करेंगे,
सो दैट्स द ओनली, मतलब एजुकेशन में रहना है तो उसके हिसाब से सोचना है. सर यू आर ऑल्सो एलुमनाई ऑफ मैनेट. सर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में ऐसा बेसिक डिफरेंस जो आपने एक्सपीरियंस किया हो? मैनेट से एमटेक करते हो देखो टीचर्स आर एक्सेप्शनली गुड वहाँ, क्योंकि एक तो कंटिन्यूस लंबे टाइम तक वहाँ पे रहते हैं वो हैं, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्राइवेट कॉलेज कैन नॉट कम्पीट विद द गवर्नमेंट कॉलेज, है ना. उस ज़माने में खैर अब तो काफ़ी अच्छी फीसेस हो गई, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता फीस के बारे में, बट एट दैट टाइम दी टोटल बजट ऑफ लाइब्रेरी ऑफ मैनेट was equal to the all 4 years fees received by the LNCT. मेरे को बैलेंस शीट तो मैं उनका स्टडी करने लाइब्रेरी में गया था उनकी, तो जो उनका लाइब्रेरी का बजट उस ज़माने में उनका था मैनेट का, वो LNCT की टोटल फीस के बराबर था. सो उस टाइम अगर कोई ये कहे या कोई स्टूडेंट कहे कि सर अपना ना जो ये है वो मैनेट से कंपेरेबल नहीं है, तो वो तो खैर तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हाँ पर चल भी तो हमारी टैक्सर है ना. कोई ये भी कह ले कि नहीं साहब वो तो अपने डेवलप कर रहा है, दे आर नॉट, टैक्स तो हमारी पे कर रहा है, बट स्टिल जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस ने जितना अच्छा किया है उस हिसाब से आई थिंक दे आर डूइंग गुड. सर आपने 23 इयर्स बैक CSE ब्रांच ऑप्ट करी थी और अभी जाके आई शुड से 10-12 साल में बूम आया है CSE का. ऐसा कुछ सर विजन था कि कोर ब्रांचेस की जगह CSE? नहीं उस टाइम भी CSE था, उस टाइम IT का था. LNCT was the first college to start IT all over India, है ना. 2000 में अपना पहला बैच IT का आया था. 2001 में ऑल ओवर इंडिया ऐसा बूम था कि मतलब जो कॉलेजेस में हम एग्जांपल देते हैं, ग्रामोद्योग यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सिर्फ एक फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स चला करता था, उन्होंने भी IT का सब कोर्स खोला था और लोग यहाँ पे ब्रांचेस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल छोड़ के वहाँ पे जाके IT ले रहे थे. सो IT का बूम एंड IT एंड कंप्यूटर साइंस वन इन द सेम थिंग. तो बूम तो रहा है एंड दिस ब्रांचेस गोज अप एंड गोज डाउन अकॉर्डिंग टू द. अभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाएगा गवर्नमेंट का तो सिविल ऊपर आ जाएगी, अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग उसमें कंपनीज काम करने लगेंगी तो मैकेनिकल ऊपर आ जाएगी. सर लेकिन अगर ऐसे मार्केट की स्टडी करें तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है लोगों का प्रेफरेंस फ्रॉम कोर ब्रांचेस टू कंप्यूटर साइंस. इससे सर काफ़ी सारे कॉलेजेस पे भी इफेक्ट पड़ा था. जैसे कोर ब्रांचेस के कॉलेजेस शट डाउन करने पड़े थे क्योंकि एडमिशन ही नहीं थे. क्या हमारे कॉलेज ने भी इससे सफर किया था? हाँ वो अपना डायनामिक है और AICTE अलाउ भी करती है तो वो ब्रांचेस ऊपर नीचे करते रहते हैं. अभी जैसे मैकेनिकल एक टाइम पे 180 सीट्स थी, अभी घट के 60 हो गई हैं. तो सिविल 180 सीट्स थी वो भी 60 हो गई हैं. कंप्यूटर साइंस 60 सीट्स थी वो अभी 180 सीट्स हो गई हैं. तो वो तो डायनामिक है, मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा. सर अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आपने कॉलेज के टाइम पे क्या और को करिकुलर हॉबीज या ये सब परस्यू किया था? मतलब उस टाइम बहुत कम एक्टिविटीज़ होती थी, बट स्टिल जैसे पहला हमने वो किया, फिर उससे पहले स्पोर्ट्स और बट लिमिटेड जो भी रिसोर्सेज थे. कुल 3 तो कॉलेजेस थे पूरे भोपाल में, वो LNCT था, GEC भोपाल था, GEC भोपाल वाज ऑन रनिंग इन अ टेम्परेरी बिल्डिंग एंड मैनेट था. तो जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे मैनेट में, जो भी टेक फेस्ट या कुछ होते थे तो अपने पार्टिसिपेशन वो अच्छा रहता था. हमारे यहाँ का खुद का भी मिल जाता था. और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स, थोड़ा कंप्यूटर्स तो खैर उस टाइम के कंप्यूटर्स का बहुत ही वो था. मतलब ना लैन गेमिंग और ये सब कुछ सोचने वाली बात है क्योंकि लैन होता नहीं था. सर तो इंजीनियरिंग मतलब सिंस चाइल्डहुड यू वर पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग की किसी चीज़ ने माइंडसेट बिल्कुल मेरा चेंज तो किया था? बड़ी मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं थी इंजीनियर बनने की. फिर क्यों सर ऐसा क्या चेंज आ गया? क्योंकि इंजीनियरिंग के अलावा किसी में एडमिशन नहीं मिला, ऐसा बोलूँ ना. नथिंग लाइक दैट. PET दिया तो PET में सिलेक्शन हो गया था तो इसलिए इंजीनियरिंग कर ली. बायोलॉजी पढ़ नहीं सकते थे, बायोलॉजी और सर एक रैपिड फायर राउंड है. मैं एक शब्द या एक सेंटेंस बोलूँगी एंड आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आए या कोई मेमोरी आए तो यू विल से इट. ओके सर. फेवरेट मेमोरी ऑफ द कॉलेज? फ्रेंड्स. क्लास बंकिंग? 2 or 3 times. द कॉलेज कैंटीन? उस टाइम बहुत लिमिटेड थी, सामने आज भी बनी हुई है. कुछ सर खाना जो अभी तक आपको पसंद हो आप आके खाते हो? हमारे एक तो ब्रेड पकोड़े बनते थे बिल्कुल काले वाले तेल में.
खाने के शौकीन थे सर आप कॉलेज टाइम से? हाँ, तो फेवरेट प्रोफेसर? हमारा तो एक ही था, रिचार्य जी, मेरे गुरु भी हैं। सर ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है कि आप कार्स के थोड़े से शौकीन हैं। हाँ, कोई फेवरेट कार सर आपकी? फाइनली आई हैड अ जिप्सी, फेवरेट थी, उसी के लिए मैंने अभी जिमनी नहीं तो वो लिया। अरे वाह सर। सर मोस्ट लाइक्ड रूल, ऐसा रूल जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था कॉलेज का? रूल्स किसको पसंद होते हैं? आई वाज आल्सो स्टूडेंट ना। जी सर। सर अब मैं प्रोफेसर्स के नाम लूंगी और आप एक वन वर्ड एडजेक्टिव से उनको डिस्क्राइब करिएगा। अमित उपाध्याय सर। रेजिलिएंट, वेरी इफेक्टिव वर्कर। लाला राम सर। सबसे पुराने कहते हो पिलर ऑफ एलिजिबिलिटी। राय सर। रूल्स एंड रेगुलेशंस। सुनील सर। क्या कहेंगे इसको, अपना चेंज जो आ रहा है अभी, विजनरी। विजनरी। शेरिन मैडम। मैडम को तो अपना सेल अच्छा किया, बाकी मैडम का शुरू। सर विनीत रिजारिया सर। कंप्यूटर साइंस। मीतू मैडम। मीतू मैडम तो बैकबोन ऑफ द कॉलेज। So now at the last, up as an alumni, as a board member, as the secretary you are here, what advice would you like to give to your students and your group? Everybody, every LNCTian is going to see this. See, what happens ना कि मैं जब भी कोई एडवाइस दूंगा तो उसको स्टूडेंट की तरह लेंगे ही नहीं, वो उसको लेंगे कि भाई कॉलेज का मैनेजमेंट है, कॉलेज की बात कर रहा है। तो जब आप लोगों ने बोला भी कि पॉडकास्ट के लिए आए, तो मैंने बोला कि एज अ जो मैं स्टेज पे बोलता हूँ वो यहाँ पे भी बोल दूंगा, उसमें क्या है। बट एज अ स्टूडेंट ये 4 साल रहते हैं बच्चों के पास, जो भी ठीक है इन्जॉय करें। आई नेवर कि हाँ इन्जॉय नहीं करना चाहिए, बट व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल डिग्री तो अपने प्रोफेशनल के लिए सीरियस होकर सोचना चाहिए। जो कि एक पता नहीं क्यों ट्रेंड ऐसा चला है कि स्टूडेंट बोलता है कि नहीं ये 4 साल हमको एंजॉय करना है और बाकी उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, अब प्रोफेशन के लिए अगर आप तैयार नहीं, मेडिकल है, नर्सिंग है, डेंटल है, इंजीनियरिंग है, इवन फार्मेसी है, अगर आपने अपने प्रोफेशन की तैयारी नहीं करी है ना, तो उसके बाद मतलब मैंने ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका प्लेसमेंट, क्योंकि मैं कहा ना प्लेसमेंट नहीं हुआ, एंड नाउ दे आर वर्किंग इन, कोई साइंटिस्ट है, कोई आईआईटी में प्रोफेसर हैं, 3 तो अपने एनआईटी भोपाल में ही प्रोफेसर्स हैं। तो उन्हें अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिफाई किया, तो आज वो अच्छी जगह पे हैं, और जिन्हें नहीं किया उनका कोई कोट नहीं करेगा। लेकिन पर बात वही होती है कि आपने अपने प्रोफेशन को अगर प्रोफेशन के लिए तैयारी नहीं करी तो आफ्टरवर्ड्स तो आप कॉलेज को कुछ भी बोल सकते हो। On the note from sir's advice that be loyal to your profession, we would end it here. It was an honor talking to you, sir. Thank you so much.